Hello everyone, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज भी मिल जाएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं, उनको मिल जाएंगे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के। CBSE बोर्ड के साथ यहाँ पर हम कवर करते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड। और यदि स्टूडेंट्स आप अवेल करना चाहते हैं ई बुक्स या ई नोट्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके चेक करिएगा और आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है इंडिया का जो आपको फ्री में हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। कंप्लीट एंड फुल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, जैसे कि MCQ, एजर्शन, रीजन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोग टॉपिक वाइज करते हैं। पहले तो पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और फिर उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो भाई इतनी बढ़िया फैसिलिटी आप लोगों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है, तो बेनिफिट ज़रूर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों को चैनल पर ही मिलेगी, राइट। तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और यदि नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब तो करनी है, और यदि कर लिया है तो फिर आ जाइए जल्दी से आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फटाफट से लाइक एंड शेयर करेंगे सो दैट अपनी क्लास को हम शुरू करें। क्या पढ़ना है भाई आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। एक नई चीज देखनी है। एक्सरसाइज से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ऑलरेडी हम लोग 5th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा जस्ट एक रिवाइज करेंगे उसको, एक छोटा सा रिवीजन लेंगे उसका, एंड देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही अपनी शुरुआत करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की। सो आर यू रेडी? लाइक शेयर कर दिया क्या सभी ने? तो फिर हम शुरू करें आज की क्लास को। सो एज यू नो कि आज हमें चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो चल ही रहा है अपना चैप्टर 6, ठीक है। थोड़े बहुत से आपके और टॉपिक्स बचे हैं, बहुत से तो हम लोगों ने कर लिए हैं, थोड़े बहुत और बच्चे भैया, फिर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, छोटा सा ही चैप्टर है ना, ज्यादा लंबा ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, तो भैया बस ये कंप्लीट होने ही वाला है। थोड़े से और आपकी मेरे ख्याल से और कुछ क्लासेस रहेंगी, ज्यादा नहीं है, 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं और फिर उनके क्वेश्चंस बचे हैं। ओके, तो बस थोड़ा बहुत और पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, फिर हम लोग चैप्टर 7 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल चैप्टर 6 जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसमें आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। आपको सबको मालूम है, जो पिछली क्लास मैंने आपकी ली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर डिसीज पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को हम लोग कुछ अमाउंट पे करते हैं, तो उसको कैसे कंप्यूट किया जाता है, कैसे उसको डिसाइड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमें एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट देना है ना। वो मैंने आपको एक टेबल भी बताया था जिसमें हम एग्जीक्यूटर का अकाउंट एग्जीक्यूटर को जितना पे करना है उसके लिए हम लोग डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करके कुछ चीज़ों को डिडक्ट करके फाइनली एक बैलेंस निकालते हैं। डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एक बैलेंस निकालते हैं और उस बैलेंस को उस एग्जीक्यूटर को हम पे करते हैं, राइट। तो वो मैंने आपको कैसे कंप्यूट करना है, कैसे उसको हम लोग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, कॉन्सेप्ट बता दिया था। तो भाई आज हमें बेसिकली वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए चलना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना है। आर यू रेडी गाइस? तो फिर शुरू करें। क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं कि कैसे वो आप अमाउंट पे करोगे एग्जीक्यूटर को, कौन से एग्जीक्यूटर को, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर या फिर लीगल आयर को। डन? तो फिर शुरू करें एक्सरसाइज, राइट। पार्ट 1 रहेगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगी, कुछ इसके नेक्स्ट पार्ट में भी क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जाइए जाके पहले तो कॉपी पेन ले आइए भैया, नोट्स कॉपी ले आओ, अपने पेन वैन सब रेडी रखो, सॉल्व करने से ही क्वेश्चन बनता है, राइट। तो चलो शुरू करें भैया, लगा लेते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट समझेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी अपने 5th चैप्टर में पढ़ लिया है, मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल में, बहुत डीप में समझाया था मैंने आपको। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि
रिटायरमेंट के टाइम पे भी जो अमाउंट पे हो रहा है उसकी भी मेथड सेम है, और यहाँ पे डेथ के टाइम पे जो एग्जीक्यूटर को अमाउंट पे हो रहा है उसकी भी मेथड सेम है। सब कुछ सेम एज इट इज है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जो भी है सब कुछ सेम है, जो 5th चैप्टर में मैंने आपको इस टॉपिक में पढ़ाया था एज इट इज सेम है, पर जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ सो दैट आपको याद आ जाए, है ना। ऑलरेडी तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो फिर आ जाओ भैया जल्दी से लेके चलते हैं। क्या लिखा है देखो, पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर इज मेड एज इज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड और एज इज एग्रीड टू बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड द एग्जीक्यूटर। तो बेसिकली आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि उसे हमें कितना अमाउंट पे करना है, कितना उसका अमाउंट बन रहा है आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस, आपने डिसाइड कर लिया। अब आप ये डिसाइड करोगे कि वो अमाउंट हमें किस तरीके से देना है। तो आपस में आपका यदि पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट है पेमेंट को लेकर के कि यार हम इस तरीके से पेमेंट करेंगे, तो भैया आप अपना एग्रीमेंट में जो लिखा है वही फॉलो करना। और यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आपस में आप डिसाइड करो, जो अब रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो डिसाइड करेंगे, या जो उसका एग्जीक्यूटर है उसके साथ भी हम लोग डिसीजन लेंगे, उसको भी तो डिसीजन में शामिल करेंगे ना, क्योंकि आफ्टर ऑल पेमेंट तो उसी को देनी है। तो आपस में सब लोग एक डिसीजन लेंगे कि यार अब ये जो अमाउंट है ये हम आपको कैसे पे करें। तो इसको पे करने के लिए बेसिकली दो ही मेथड्स हैं। पहली क्या है, लमसम अमाउंट में या तो आप पे करोगे, लमसम मतलब इन लम सम ऑन डेथ, मतलब जैसे ही उसकी डेथ हुई उसके बाद आपने अमाउंट तय किया, इतना अमाउंट बन रहा है, कैलकुलेट किया। और लमसम मतलब तुरंत पूरा एक बार में इकट्ठा पूरा अमाउंट दे दिया, जैसे 5 लाख बना तो एक बार में पूरा 5 लाख देके उसकी छुट्टी कर दी, उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया। या फिर दूसरी है क्या, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इन मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट, एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट, जैसे 5 लाख देना है तो आपने बोला हम 5 सालों में आपको 1-1 लाख रुपए दे दे के 5 साल में पूरा 5 लाख कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्या हो गई, इंस्टॉलमेंट। ये दोनों ही मेथड्स है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, राइट। तो आज इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको याद आ जाए यदि आप भूल गए हो। तो एंट्री देख लो भैया सबसे पहले कि इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है। सो व्हेन पेमेंट टू एग्जीक्यूटर इज मेड इन लमसम ऑन डेथ, तो यदि आप डेथ के टाइम में पूरा एक बार में इकट्ठा पूरा अमाउंट दे रहे हो, लमसम मतलब एक बार में पूरा इकट्ठा अमाउंट, तो एंट्री कैसे कर दोगे, क्योंकि फर्म के पास से तो पैसा जा रहा है, बैंक से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जो डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये एंट्री है, सिंपल सी एंट्री। पहले क्या करते थे, रिटायर्ड पार्टनर को डेबिट करते थे जब उसको अमाउंट पे करते थे, तो पर यहाँ पे डेथ वाले पार्टनर को तो कर नहीं रहे, पर उसके एग्जीक्यूटर को कर रहे, तो एग्जीक्यूटर का अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक से कर रहे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगी। ओके, तो ये इस तरीके से एंट्री होगी। देन when payment to executor is made in more than 1 installment, यदि आप एक से ज्यादा मतलब किस्तों में यदि पैसा दे रहे हो ना, इंस्टॉलमेंट में 2-3 इंस्टॉलमेंट बना के यदि उसको पूरा पैसा दे रहे हो, तो इस केस में जो एग्जीक्यूटर है आपका डिसीज पार्टनर का, वो एंटाइटल रहेगा भैया इंटरेस्ट के लिए, उसको फिर इंटरेस्ट देना है। जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे इंटरेस्ट देते थे ना 6% इंटरेस्ट, मैंने आपको पढ़ाया है, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में विद एग्जाम्पल मैंने आपको वहां बताया। यदि आपको ये टॉपिक नहीं अभी तक पढ़ा है तो मैं बोलूंगी कि 5th चैप्टर में जाना, सेम टॉपिक में चले जाना, सेम टॉपिक में कि मेथड्स ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये आपका वहां टॉपिक है। सेम यही टॉपिक यहाँ भी है कि ये भी मेथड्स ही है जो आप डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे कर रहे हो, जिस मेथड से वो अमाउंट को, सेम टॉपिक है। यदि आप इसको डिटेल में डीप में समझना चाहते हो तो 5th चैप्टर में एक बार चले जाना, और यदि पढ़ चुके हो तो फिर हम यहाँ पे जस्ट एक रिविजन ले रहे हैं इसका, राइट। तो देखो सेम चीज वही है, यदि आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो तो फिर आप इंटरेस्ट लगा के दोगे, जो आपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है उस रेट पे इंटरेस्ट दोगे। और यदि आपने ऐसा कुछ भी एग्री करके नहीं रखा है, देन यू हैव टू पे 6% इंटरेस्ट इन एवरी इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट में जो भी अमाउंट बाकी है, बैलेंस जितना बाकी रह जाएगा, उस बैलेंस अमाउंट पे 6% इंटरेस्ट लगा के फिर हर साल के इंस्टॉलमेंट आप देने वाले हो। जैसे कि 5 लाख देना है, 5 साल में 1-1 लाख करके दे रहे हो, तो 1 लाख तो हर साल दोगे, उसमें जो भी बैलेंस अमाउंट रहेगा, जैसे पहले साल तो पूरा 5 लाख पे 6% लगा के देना, फिर उसमें पहली इंस्टॉलमेंट दे दी तो अब 4 लाख बचे, तो 4 लाख पे इंटरेस्ट लगा के देना 1 लाख की इंस्टॉलमेंट। फिर अगले साल फिर 1 लाख की इंस्टॉलमेंट दोगे, लेकिन रिमेनिंग अब 3 लाख बचा है, हर साल 1-1 लाख कम होते जाएगा ना, क्योंकि 1-1 लाख हम हर साल पे करते जा रहे हैं, तो जो रिमेनिंग बचता जाएगा उस पे इंटरेस्ट लगा के 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट भरते जाना, प्लस इंटरेस्ट भी। डन। मैंने आपको ये बहुत डिटेल में 5th चैप्टर में समझाया, तो यदि आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। देन the executor can opt to take share of profit instead of interest in case there is no agreement। और एक और चीज है ना प्रॉफिट वाला, कि यदि जो अमाउंट एग्जीक्यूटर को देना था वो आपने यदि उसको नहीं दिया, आपने बोला कि हम आपको बाद में देंगे, और उस अमाउंट का आपने यूज करके कहीं इन्वेस्टमेंट कर लिया, इन्वेस्टमेंट करके आपको प्रॉफिट हो गया है, तो फिर हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, उसको उसका अमाउंट तो देंगे फ्यूचर में, उसके साथ जो आपने उसके अमाउंट को यूज करके जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में भी आपको एग्जीक्यूटर को हिस्सा देना पड़ेगा। एज इन केस हम लोग रिटायरमेंट में करते थे, सेम ये चीज यहाँ पे भी होगी, दोनों चीजें यहाँ पे भी होगी, दोनों चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। या तो 6% इंटरेस्ट लगा के उसका अमाउंट वापस करो, या फिर प्रॉफिट में हिस्सा दे करके उसका अमाउंट वापस करो, मतलब अमाउंट भी और प्रॉफिट में जो शेयर है वो भी, या फिर अमाउंट भी और इंटरेस्ट 6% वो भी। दो ऑप्शंस हैं, जो भी एग्जीक्यूटर को बेस्ट लगेगा वो चूज कर लेगा। बेस्ट कौन सा लगेगा, जिसमें अमाउंट हाई रहेगा। डन, सिंपल कहानी है, ठीक है भैया। एंट्री देख लो, एंट्री कैसे करते हैं, जब इंटरेस्ट ड्यू है, अभी दिया नहीं है, देना बाकी है, ड्यू की एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री की अभी दिया नहीं है। उसके बाद जब इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो बैंक से पैसा आपका जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा तो डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देख लो भैया, ये सब हम नॉर्मली करते ही आ रहे थे। फिर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर इज प्रिपेयर्ड इन विच क्रेडिट एंड डेबिट्स आर ऑन अकाउंट ऑफ अमाउंट पेबल टू हिम एंड अकाउंट। तो वही हम क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट है वो हम अमाउंट डिसाइड करने के लिए उसको कितना पे करना है, हम वही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है उसे हम क्या मान के चलते कि ये अमाउंट जो है हमें एग्जीक्यूटर को पे करना है, राइट। क्लियर है ये सबको, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। तो जो भी अभी तक हमने समझा इसमें कुछ भी नया नहीं था, क्योंकि ये जो भी था रिटायरमेंट में हम ऑलरेडी बहुत डीप में पढ़ चुके हैं। तो जस्ट फॉर योर एक रिवीजन के लिए है ना, कि आप चीजें यदि भूल गए हो तो एक बार आपको जस्ट रिवाइज करा दिया है। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के दौरान भी मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट रहेंगे तो वो मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करके चलूंगी कि कैसे कैसे ने अपन को सॉल्व करना है, ठीक है भैया। चलो आ जाओ, तो फिर क्वेश्चन पहले रीड कर लें, कॉपीज वगैरह सबकी रेडी है, सॉल्व करना मेरे साथ में मिलकर सॉल्व करते रहना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन 1 आओ हम लोग पहले रीड करते हैं क्या कह रहा है। देखो भैया, इकबाल कमल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, उनकी रेशियो दी है 3:2। अब भैया कमल जो है ये वाला सेकंड पार्टनर जो है, इसकी डेथ हो जाती है 3 months आफ्टर द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट। मतलब क्या हो गया इसका, जब हमारी पिछली बैलेंस शीट बनी थी उसके 3 महीने बाद इसकी डेथ हो गई है ना, ये लिखा है ना 3 months आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। लास्ट बैलेंस शीट जब बनी थी उसके 3 महीने बाद इसकी डेथ हो गई। तो हमेशा बैलेंस शीट कब बनती है, 31 मार्च को ही बनती है, जब फाइनेंशियल ईयर आपका एंड हो जाता है। तो 31 मार्च को यदि बैलेंस शीट बनी, उसके 3 महीने बाद डेथ हो गई है, तो मतलब 31 मार्च को बनी तो अप्रैल, मई और जून, सिर्फ ये जून 3 महीने रहा और इसकी आप कह सकते हो 30 जून को डेथ हो गई 3 महीने बाद। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड हिज लीगल आयर इज इंटाइटल टू द फॉलोइंग। तो बस वही उसके लीगल जो एग्जीक्यूटर है या लीगल आयर है उसको कुछ हमें अमाउंट पे करना है, उसके लिए आपको डिटेल दिए क्या क्या देना है। जो भी उसकी कैपिटल बनेगी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग वो पे कर देना। इंटरेस्ट भी देना भैया, कैपिटल पे 3% इंटरेस्ट लगा के देना, जब तक देना तब तक उसकी डेथ नहीं हुई है तब तक का अमाउंट देना इंटरेस्ट में, पूरे साल का नहीं देना है, सिर्फ 3 महीने का देना है, क्योंकि 3 महीने ही रही ना उसकी कैपिटल। उसके बाद डेथ हो गई, हम तो कैपिटल उसको वापस कर रहे हैं अब, है ना, कैपिटल भी वापस कर रहे हैं और 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, 3% लगाएंगे। डन, ठीक है भैया। उसके बाद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था उसके बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट निकाल देना और उसको उसका शेयर दे देना, ये तीनों चीजें हमें उसको प्रोवाइड करनी है। His drawing are to be bear interest at an average rate of 2%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपने को 2% उससे चार्ज करना है, ये हम उससे लेंगे, फर्म उससे लेगी ऑन द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। नाउ नेक्स्ट दिया द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों का नेट प्रॉफिट दिया है 20,000, 25,000 और 30,000। तो हमें जो प्रॉफिट निकालना है वो पिछले साल के बेसिस पे निकालना है, 3 साल की जरूरत नहीं है, हमसे सिर्फ बोला है लास्ट ईयर्स प्रॉफिट के बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ये दिया है 30,000 है ना, ये पिछले साल का है, फिर उसके पिछले का 25 है, फिर उसके पिछले का 20,000 दिया है, ठीक है। तो पिछले 3 साल का दिया, तो हमें सिर्फ पिछले साल का चाहिए, तो वो 30,000 है। डन। नाउ कमल कैपिटल एज पर बैलेंस शीट वॉज 40,000। उसकी जो बैलेंस शीट में कैपिटल दी है वो 40,000 है, ये हम उसे वापस करेंगे, रिटर्न कर देंगे।
और उसकी जो ड्राइंग हुई है भैया उसने 5,000 की ड्राइंग भी करी है। आपसे बोला है ड्रॉ कमल कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। कमल को जो भी अमाउंट देना है, उससे लेना है, वो जो भी चीज़ें हैं उसके आप क्या बनाओ, उसका आप कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसमें डिसाइड करो कि उसके रिप्रेजेंटेटिव या उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट हमें पे करना है। तो आपको पूरी डिटेल्स दी है, सारी चीज़ें गिवन है। हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में सिर्फ कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बताना है कि क्या चीज़ें हम उसे पे करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट बना लें। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना है, सिर्फ एक ही पार्टनर का बनाना है, तो क्या बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, नॉर्मल फॉर्मेट। चलो आ जाओ भैया, कहाँ बनेगा, यहाँ। चलो यही अपना फॉर्मेट रहेगा। ऊपर लिख देते हैं किसका बना रहे हैं, कमल्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं भैया, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो कैपिटल का बैलेंस ही ब्रॉट डाउन किया जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है, 40,000 उसकी कैपिटल दी है। देखो कैपिटल जो बैलेंस शीट में है वो 40,000 है, तो 40,000 को ब्रॉट डाउन कर लो यहाँ पे, कितने को, 40,000 को। उसके बाद पहली चीज दे दी, ये हम उसको दे देंगे, क्या हो गया, कैपिटल हमने उसको दे दी। अब इंटरेस्ट देना है 3% उस पर्टिकुलर कैपिटल पे, 3% आपको इंटरेस्ट देना है। तो आ जाओ भैया निकालने इंटरेस्ट वर्किंग नोट में, है ना। चाहो तो नीचे ही कर लो भैया इसका वर्किंग नोट, चाहो तो मैं आपको यही बता देती हूँ, वर्किंग नोट्स। तो क्या बोला है, 3% इंटरेस्ट। देखो पहला वर्किंग नोट में यदि बोला इनने कि भैया 40,000 का 3% इंटरेस्ट, तो 3/100 करना पड़ेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट कितने महीने के लिए देंगे, सिर्फ 3 महीने के लिए देंगे। 30 जून को डेथ हो रही है उसकी, तो सिर्फ अप्रैल मई जून, सिर्फ 3 महीने के लिए, तो 3/12 कर देंगे, है ना। तो भैया करके जरा बताना कितना निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 - 3, 3 4 12, 4 1 4 और ये 4 1 4, तो मतलब ये कितना हो गया अपना, 300 हो गया, 3 1 3, है ना। 300 का भैया इंटरेस्ट बन रहा है। 300 का क्या बन रहा है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना देना है भैया, यह भी कैलकुलेट किया, 300 बना है, तो 300 उसको हम इंटरेस्ट पे कर देंगे, राइट। इज इट क्लियर, ये कर दिया हमने उसको 300 का इंटरेस्ट पे, पहली चीज हो गई है। अब क्या देना है, ये दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया। अब जो प्रॉफिट में शेयर है वो उसको पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से हमको देना है। तो पिछले साल का मैंने बताया 30,000 है, ठीक है। तो 30,000 का देखो दूसरा वर्किंग नोट कर सकते हैं अपन, 30,000 का प्रॉफिट में शेयर, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, कमल का कितना है, 2/5 है, तो 2/5 देंगे इसको शेयर, और वो भी कितने ड्यूरेशन के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12 कर देंगे, राइट। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ फिर कितना आ रहा है आंसर। इस तरीके से यदि हम लोग निकालेंगे तो सिंपल है भैया, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 2 6, और ये आप कर दोगे 5 1 5, 5 6 30, और इसको डिवाइड करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 3000, राइट। इसका कितना शेयर बन रहा है स्टूडेंट्स, 3000 का इसका शेयर बन रहा है ना। तो इसको कहाँ पे देंगे, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे देंगे, उस साइड पे, क्रेडिट साइड पे क्या देंगे भैया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना बना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का, हमने निकाला 3000। इज इट क्लियर। चलो भैया प्रॉफिट भी दे दिया उसको, प्रॉफिट में भी शेयर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो भैया ड्राइंग, उसने हमने बोला है कि उससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2% चार्ज करेंगे, ठीक है, वो तो हम करेंगे, लेकिन पहले जो उसने ड्राइंग करी है उसका अमाउंट भी तो वापस लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है उसकी जो ड्राइंग है 5,000 है, तो ये पहले रिटर्न ले ले, उससे वापस लेंगे। तो कहाँ पे, डेबिट साइड लिखेंगे, टू ड्राइंग अकाउंट, टू ड्राइंग अकाउंट, कितना 5,000 की जो उसने ड्राइंग करी है वो हम उससे वापस ले लेंगे, राइट। इज इट क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमसे बोला है कि इंटरेस्ट भी देना है,
उससे लेना है। इंटरेस्ट कितना लेना है, ये देखो 2% बोला है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे बढ़िया तरीके में। ड्राइंग पे इंटरेस्ट, तो भैया ड्राइंग कितनी है, 5000 की है, इसका बोला है 2%, 2% बोला है, तो भैया कितना आ जाएगा 100 उसका इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम उससे ये क्या करेंगे भैया, उससे ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, कितना 100 रुपीज। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो ये अपने तीनों अमाउंट आ गए। इस तरीके से हमें क्या करना है, इतना अमाउंट उससे लेना है और उतना उसको देना है, बस क्वेश्चन में इतना ही दिया है, और कुछ जानकारी तो दी नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया था जो हमने उसको पूरा कर चुके हैं। हिसाब किताब हो गया उसका। हिसाब किताब में क्या हुआ भैया कि ये उसको हमें देना है, ये उससे लेना है, तो चलो प्लस माइनस कर दो भैया फटाफट। बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितना बन रहा है उधर अपना 43,300 बन रहा है टोटल, है ना। उधर का जो है ज्यादा है, अपना क्रेडिट बैलेंस है, तो कितना बन रहा है 43,300। इसका मतलब यहाँ पे भी इतना ही होना चाहिए 43,300। इतना अमाउंट हमें उसको पे करना है, लेकिन जो उससे लेना है वो माइनस कर दो। तो लेना कितना है, आपने बोला मैम 5100 हमें लेना है, तो 5100 आप इसमें से माइनस कर दो। कितना आएगा 5100 को यदि आप माइनस करोगे तो कितना बन के आएगा, 38,200 आएगा। बिल्कुल ठीक है भैया, 38,200। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये हम उसके एग्जीक्यूटर को पे करेंगे, कितना 38,200, राइट। क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर को पे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम इस पर्टिकुलर अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे और फिर उसको ये अमाउंट हम पे करेंगे। डन। हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला था कि कमल का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, हमने बना दिया, इस हिसाब से अपना अकाउंट बन गया, राइट। अपना क्रेडिट बैलेंस निकल के आया है कितना 38,200, राइट। क्लियर, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन कैसे किया, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए तो आराम से बन जाएगा। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है। वर्किंग नोट्स भी इसलिए मैंने नीचे ही करा दी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलें फिर बढ़े आगे, चलो भैया ले लिया ना स्क्रीनशॉट, आ जाओ भैया फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन 1 अपना सॉल्व हो चुका है, अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन 2। अगेन इसको पहले तो बढ़िया तरीके में रीड कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन कह रहा है X एंड Y आर पार्टनर्स, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉलोइंग, है ना। इतनी चीजें पार्टनरशिप डीड में दी हैं A, B और C। देखो सबसे पहले बोला है दैट द अकाउंट्स बी बैलेंस्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब एंडिंग है जो इनकी अकाउंटिंग ईयर वो 31 मार्च हो रहा है, ठीक है। नाउ प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज, X में 1Y मतलब 1/2 और Y में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि जो X है उसमें इतना प्रॉफिट डिवाइड होगा, मतलब 1/2, और जो Y है उसको 1/3 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, फ्रैक्शन में दिया है अपने को, तो हम निकाल लेंगे रेशो में, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड कैरी टू अ रिजर्व 1/6, और रिजर्व में इनको 1/6 लेके जाना है, ठीक है भैया। नाउ अब हो क्या रहा है, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर बी एंटाइटल्ड टू बी पेड, तो यदि किसी की डेथ हो जाती है, इनके पार्टनरशिप डीड में इन्होंने ऐसा एग्री करके रखा है कि यदि कभी किसी की फ्यूचर में डेथ हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूटर को क्या क्या अमाउंट हम पे करेंगे वो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो इन्होंने बोला कि यदि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे, उसकी डेट तक का, मतलब उसकी डेथ की डेट तक का अमाउंट उसको पे करेंगे। फिर his proportion of profit till the date of death based on the average profit of the last 3 completed years, ठीक है। इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट में उसको भी शेयर देंगे, है ना। कैसे कैलकुलेट करके, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे देंगे, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसके बेसिस पे उसका प्रॉफिट हम उसको देंगे, ये कहा है। फिर बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। अब इन्होंने गुडविल के लिए क्या बोला है, गुडविल के लिए ये बोला है कि पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट होगा उसका टोटल करके जो उसका शेयर है वो उसकी गुडविल है, राइट। यही बोला है ना कि उसका जो पोर्शन है, उसका जो शेयर है काय में, पिछले 3 सालों के एग्रीगेट जो है, पिछले 3 सालों का जो एग्रीगेट प्रॉफिट है, मतलब जो टोटल प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का, उसमें जो उसका शेयर है वो उसकी गुडविल है, ठीक है। मतलब इस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करना है, राइट। अभी देखो आगे और भी क्वेश्चन होगा बाकी।
चलो हाँ भैया, इनकी बैलेंस शीट भी दी है, ठीक है भैया, बैलेंस शीट भी दी है, कुछ लायबिलिटी है, कुछ एसेट्स हैं, और आपको लास्ट में दिया है कि प्रॉफिट 3 इयर्स का, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दिया है, 2021 का, 2022 और 2023 का, अपने को 3 सालों का प्रॉफिट दिया है। अब भैया वाई की डेथ हो रही है 1 अगस्त को, और आपसे बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, मतलब वही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका वही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, देखेंगे कि उसमें कितना बैलेंस आ रहा है, कितना हमें उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है, समझ गए, ठीक है। तो बस तीनों सालों का अपने को लेके रखा है प्रॉफिट, और उसकी जो डेथ है 1 अगस्त को हो रही है, और अपने को उसका अकाउंट क्लियर करना है, मतलब उसका अकाउंट बनाना है। डन। अब देखो लायबिलिटीज में और एसेट्स में जो बैलेंस शीट दी है, एसेट में तो इतना कुछ खास है नहीं, पर यहाँ पे एक रिजर्व दिया हुआ है, कितने का, 3000 का, तो ये रिजर्व का आप क्या करोगे, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, है ना। तो चलो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले बनाएंगे उसका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो किसका बना रहे हैं, वाई का, तो ऊपर लिख देंगे हम क्या, वाई कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं, जो पार्टनर है जिसकी डेथ हो रही है, सबसे पहले क्या करते हैं, उसका जो अमाउंट है उसको ब्रॉट डाउन करते हैं कैपिटल का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में चेक करें इसका कितना बैलेंस है कैपिटल का, तो वाई का कितना है, 6000, ठीक है, 6000 इसका अमाउंट है, तो हम ब्रॉट डाउन कर देंगे 6000, ये हमें उसे पे करना है। उसके बाद अब नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, देखो चलो नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखते हैं पहले, और क्या देना है, अमाउंट हमने उसको दे दिया है, प्रॉफिट का बोला है, उसके बाद यहाँ पे देखो पहले कैपिटल दे दिया हमने उसको, अब उसको देना है भैया प्रॉफिट, जो कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट में अपने को रिजर्व दिया है, ये वाला, ये जो 3000 का रिजर्व है, ये इसको दे दें। तो इसका शेयर कितना है, प्रॉफिट शेयर रेशो कितना है वाई का, 1/3, मतलब 1/3, इसका जो शेयर है वो 1/3 है, और इसका 1/2। तो देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको अपन इसके वर्किंग नोट में करते हैं, इसका रेशो बना लेते हैं पहले, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, वर्किंग नोट, एक्स और वाई, ठीक है, दो पार्टनर्स है, इसका है भैया 1/2 और इसका है 1/3। तो हमको क्या करना है, बेस इक्वल करना रहेगा, एक का 2 एक का 3 है, तो दोनों का बेस इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को 6 में कन्वर्ट कर देंगे, आराम से हो जाएंगे 6 में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6। अब दोनों के बेस बराबर हो गए, तो अब जो रेशो है वो 3:2 आ जाएगा कि नहीं, ये आ गया 3:2 इनका रेशो, राइट। तो अब वाई रिटायर हो रहा है, ठीक है, ये है वाई का, वाई रिटायर, सॉरी वाई की डेथ हो रही है, तो वाई की डेथ हो रही है मतलब 2 इसका रेशो है, तो भाई 2/5। तो रिजर्व जो है इसमें हम इसको जो शेयर देंगे वो इसके रेशो में देंगे, कौन सा रिजर्व, ये जो रिजर्व है 3000, इसको आप कितना शेयर देंगे, 2/5। तो 3000 का 2/5, चाहो तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में लिख देती हूँ, रिजर्व कितना है 3000 का 2/5, ठीक है। चलो ये पहला वर्किंग नोट हो गया, ये दूसरा हो गया, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 5 5 6 ज़ा 6 2 ज़ा 1200, ठीक है। इसका जो रिजर्व में कंट्रीब्यूशन है या रिजर्व में इसका जो शेयर है वो 1200 का है, तो भाई हम इसको प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, बाय रिजर्व अकाउंट, कितना 1200 हमें इसको देना है, तो 1200 इसको दे देंगे। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। बैलेंस शीट में सिर्फ यही एक आइटम था जो देना था, इसके अलावा कुछ नहीं देना। अब आ जाओ भैया इधर, अब इधर हमको क्या बोला है कि जो प्रॉफिट में उसका प्रोपोर्शन रहेगा वो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे रहेगा, पिछले 3 सालों के, ठीक है, पिछले 3 इयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पे हमें उसको देना है। तो आ जाओ भैया एवरेज निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, क्या निकालेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स। तो लास्ट 3 इयर्स के कितने दिए चेक कर लेते हैं पहले। देखो 42, देन 39, उसके बाद 45, ठीक है, 42, 39 और 45, 42 प्लस 39 प्लस 45, ये हो गए पिछले
प्रीवियस 3 ईयर्स के प्रॉफिट डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ऑटोमेटिकली एवरेज निकल के आ जाएगा। तो बताओ कितना आ रहा है, तीनों को प्लस कर दो। भैया यहाँ मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया है ना, एक जीरो ज्यादा लग गया क्योंकि कितना है 4200, 3900 और 4500। ठीक है, तो भैया अपन जरा एक एक जीरो हटा दें, फिर उसके बाद आप प्लस कर लेना। ठीक है, चलो अब प्लस करके बताओ भैया आप कितना बनेगा, तीनों को ऐड कर लोगे तो कितना बनेगा बताइए कितना आएगा टोटल, बताओ भैया फटाफट बताना है। कितना आ रहा है भैया, 12,600 आ रहा है क्या? ठीक है, 12,600 मतलब 12,600, जिसको डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है। तो यदि हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 4200। 4200 क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारा एवरेज प्रॉफिट, राइट। एवरेज प्रॉफिट हमारा 4200 आ गया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसका शेयर निकाल लो। जो पार्टनर की डेथ हो रही है, वाई की डेथ हो रही है ना, वाई का रेशो कितना है, 3 है, सॉरी 2 है, 2/5 है। तो निकाल लो भैया इसका शेयर, किसका, वाई का शेयर, वाई शेयर इन प्रॉफिट। कैसे निकालोगे, कितना है 4200 है, यदि उसका शेयर कितना है 3/5 है ना, 2/5 है, 2/5 है। और कितने ड्यूरेशन के लिए देना है, सिर्फ और सिर्फ कब तक के लिए भाई, उसकी डेथ कब हो रही है देख लो जरा एक बार, उसकी डेथ कब हो रही है, क्वेश्चन में हमको दिया होगा, ये दिया 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त को हो रही है। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई, सिर्फ 4 महीने रहा वो जुलाई तक, और भैया 1 अगस्त को उसकी डेथ हो गई है, तो सिर्फ 4 महीने, 4 महीने के लिए देना है। तो भैया 4/12 कर देंगे तो बढ़िया तरीके में आ जाएगा, राइट। कर दो भैया जरा सॉल्व, फटाफट से सॉल्व करके बताना कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, कितना आंसर निकल के आएगा, 560 है ना, 560 आएगा। तो प्रॉफिट में शेयर उसको कितना मिल रहा है, 560 रुपीज मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो भैया कर दें इसको, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बना दें 560 में। चलो तो यहाँ पे देंगे क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 560 हम उसे क्या करेंगे, उसको दे देंगे, राइट। चलो ये हो गया अपना। अब क्या बचा है भैया, देख लो, प्रॉफिट की कहानी अपन ने कर दी है, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन, ये दे दिया था, ये भी दे दिया है ना। उसके बाद अब गुडविल पे आ जाओ। गुडविल क्या बोल रहे हैं, गुडविल हमें उसको देनी है टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रेसिडिंग ईयर्स, मतलब पिछले जो 3 सालों का जो प्रॉफिट है उसमें जो टोटल आएगा, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का जब मिलाओगे, मिलाने के बाद टोटल करने के बाद जो उसका शेयर है वही उसकी गुडविल है, ये हमको बोला है ना। तो भैया पिछले प्रीवियस 3 ईयर्स का प्रॉफिट ले लो, है ना। प्रीवियस 3 ईयर्स का यदि हम प्रॉफिट लेंगे तो बढ़िया तरीके से आपको पता लग जाएगा कि उसको कितना हमें गुडविल में शेयर देना है। तो प्रीवियस 3 ईयर्स, अगर मैं प्रीवियस 3 ईयर्स की बात करूं तो देखो क्वेश्चन में हमको दिया ही है ना, प्रीवियस 3 ईयर्स दिए हैं 42 और 39 और 45, राइट। चलो तो लिख दो यहाँ पे, वर्किंग नोट में ले चलते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, तो प्रीवियस 3 ईयर्स के जो प्रॉफिट है हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना 12,600। चलो मैं लिख देती हूँ, यदि हमको क्या बतानी है, गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म यदि हम देखते हैं तो इन्होंने बोली है कि 4200 प्लस 3900 प्लस 4500 यदि करते हैं, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का जो सम है कितना है, 12,600 है। तो 12,600 तो पूरी फर्म की गुडविल आ गई। अब हमें क्या चाहिए, वाई का शेयर चाहिए। तो वाई के शेयर के लिए कैसे निकालेंगे, 12,600 में उसका शेयर कितना, 2/5, इसका शेयर 2/5 निकालोगे तो कितना आएगा बता दो मुझे, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। इसका 2/5 यदि हम निकालेंगे तो कितना आएगा, बताओ, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसमें सॉल्व करेंगे तो 5040। ठीक है, मतलब इसका जो प्रॉफिट में शेयर है पिछले 3 सालों का जब हमने सम निकाला तो इतना प्रॉफिट है, उसमें इसका शेयर इतना है, तो यही क्या है, इसकी गुडविल है, यही इसकी गुडविल है। अब ये गुडविल कौन देगा, इसको कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है। रिमेनिंग एक अकेले ही है, कौन, एक्स अकेला बचा है। अब एक्स अकेले ही बचा है क्योंकि एक्स और वाई 2 ही पार्टनर थे, वाई की डेथ हो गई तो अब अकेला एक्स बचा है। तो अकेला जो एक्स है वही इसको ये जो गुडविल है उसमें ये क्या देगा, कंपनसेट देगा, कंपनसेशन देगा। ये जो गुडविल में शेयर आया है वाई का, कौन पे करेगा, कौन इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स अकेला करेगा क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे दिखाने वाले हैं, कितना देना है, देखो 5000
40 कौन देगा, x देगा, तो क्या लिखते हैं हम, बाय x कैपिटल अकाउंट। तो ये सारे अमाउंट उसको मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन में कहीं भी कुछ लॉस वगैरह कुछ है ही नहीं, ड्राइंग इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है, तो बस इतनी ही चीज़ें हैं जो हम उसको देनी थी। गुडविल तक हम पहुंच चुके हैं, ये भी उसको दे दिया, पूरी तीनों चीज़ें दे दी, तीनों पॉइंट सॉल्व हो गए हैं, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब टोटलिंग वोटलिंग कर लो भैया फटाफट, इधर तो कुछ है ही नहीं, मतलब हमें उससे कुछ लेना ही नहीं है, सिर्फ उसको देना ही देना है। तो कितना देना है जरा जल्दी से प्लस करके बताओ, 6000 है, 1200 है, 560 है और 5040 है। इन चारों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा भैया, 12800 आएगा क्या, ठीक है, 12800 उसका अमाउंट बन रहा है जो हमें उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा अमाउंट तैयार हो गया, इसमें कुछ भी डिडक्ट करने के लिए नहीं है, तो पूरा एज इट इज ही हमें उसको देना पड़ेगा। तो ये क्या बना देंगे हम इसको यहाँ पे, बाय एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना, यही का यही बैलेंस आ जाएगा जो अब हमें उसे पे करना रहेगा, 12800। इज इट क्लियर, लाइन समझ आ गई सभी को, कैसे क्या सॉल्व किया, वर्किंग नोट समझ में आ गए, राइट, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो इस तरीके से अपना एग्जीक्यूटर अकाउंट बन जाएगा, किसका, वाई एग्जीक्यूटर, ठीक है, किसका, वाई का एग्जीक्यूटर का अकाउंट इस तरीके से बना लेंगे। कोई दिक्कत समस्या, अब जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, वर्किंग नोट्स का ले लेना सबसे पहले। वर्किंग नोट्स हमने कहाँ किया है भैया, यहाँ किया है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन हमने किया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया क्या सभी ने, डन। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, तो भैया इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि जो पार्टनर की डेथ हो गई है, जो डिसीज पार्टनर है, उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट देना है, इस तरीके से हम लोग कंप्यूट करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे हमें इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और कैसे ये पता लगाना होता है कि हम कैसे अमाउंट डिसाइड करेंगे और फिर उसको पे करेंगे। इज इट क्लियर, राइट स्टूडेंट्स। चलो, तो आज जो भी क्वेश्चन कराए हैं इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। कल की क्लास में हम लोग इनके क्वेश्चंस के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज जितने क्वेश्चन किए हैं इनको रिवाइज करके आना, कल इसके आगे के हम लोग और भी सॉल्व करेंगे, यही सेम टॉपिक पे ही रहेंगे क्वेश्चंस, लेकिन आगे के रहेंगे। ठीक है, चले तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक कुछ नए क्वेश्चन के साथ, सेम टॉपिक के, सेम यही प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो भाई आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स आपको मिल जाएंगे, इसके साथ हम अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। इसी के साथ देखो, कोर्सेज देखना है यूट्यूब चैनल पे चले जाना, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी हर कोर्स की, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर, हर एक टॉपिक डिटेल में समझाया हुआ है आपको। कहाँ पे, यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को। इसके अलावा चाहो तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी जो वेबसाइट है, मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स या ई नोट्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाके चेक जरूर करिएगा, और आप चाहें तो बेनिफिट भी ले सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, आज की क्लास को लाइक शेयर करना है। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो हमें यहाँ पे फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी आप बेहतर बना सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।